मेरे मीणा समाज का ये क्षेत्र सकोटरा क्षेत्र हाईटेक है। मतलब सारे अच्छे कर्म भी यहाँ से शुरू होते हैं, बुरे कर्म भी यहाँ से शुरू होते हैं। ज्यादा ज्ञान बांटने से कोई मतलब नहीं है। अब आपके सामने प्रसंग पेश करना हूँ। माता पिता और गुरु की सेवा करनी, उसको मंदिर मस्जिद और गिरजा घर में नहीं भटकना चाहिए। और दूसरी बात, जिसने गौ माता की सेवा कर दी उसका भी बेड़ा पार है। तो सज्जनों, किस प्रकार से छोटा सा प्रसंग आपके सामने सुना देते हैं। सज्जनों, कैसे होता है मेरे भैया? तो माते पिता परमात्मा और सच्चा गुरु का ज्ञान, इनसे हिल मिल चालिए वो नच चतुर सुजान। अब संसार सागर है अगर माता पिता पतवार है, जिसने कर ली इनकी सेवा उनका बेड़ा पार है। भैया जिसने दुखाई आत्मार वो डूबता मझधार हो। और मात पिता परमात्मा मिले न दूजी बार, मारा माई बापा शू प्यारो जग में कोई भी कौन है, जग में कोई भी कौन है। मेरा भारत देश विविधता वाला देश है। सज्जनों, ऐसा बताते हैं मेरे देश में एक श्रवण नाम के बेटे ने जन्म लिया और अपने माता पिताओं की ऐसी सेवा की कि आज भी और उसकी पितृभक्ति और विदेशों तक प्रचलित है। और दूसरी कटु बात है सज्जनों, मैं मीणा समाज से आता हूं, मैं मेरे समाज की कह रहा हूं। मेरे समाज ने सबसे ज्यादा उन्नति की, लेकिन सबसे ज्यादा नैतिक पतन भी इस टाइम मेरे समाज का हो रहा है। तो इसी आधार पर और एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने पर पेश कर देते हैं सज्जनों। कैसे करते हो गुरुजी? एक बार क्या होता है, एक सरोवर में 4 प्राणी रहा करते थे, हंस और हंसनी और साथ में कछुआ और कछुवी। सज्जनों, उस और सरोवर का पानी सूख जाता है तो हंस हंसनी से कहता है कि प्रिय, यहाँ से कहीं दूर चलना चाहिए। तो हंसनी भी और अपने और पति देव से और किस प्रकार से कहती है, क्योंकि पानी सूखने वाला था, वो कहते हैं कि यहाँ कैसे जान बचाएंगे। तो अपने और पति देव हंस से और किस प्रकार से कहती है सज्जनों। कैसे कहते हैं मेरे भैया? अरे पण ले चल ढोला पिकनक कू, ओ ले चल ढोला पिकनिक कू, घूमन की मन में आवे रे। कैसे भैया? ओ पानी सूख गो अब कैसे जान बचावे रे, ले चल ढोला पिकनिक कू, घूमन की मन में आवे रे। पानी सूख गो अब कैसे जान बचावे रे, ले चल ढोला पिकनिक कू, घूमन की मन में आवे रे। पानी सूख गो अब कैसे जान बचावे रे। सूखो ताल को हंस रहा या कुलाय, उठ चल प्यारी समझ को ऐसे हंसनी से बतलाए। भैया एक कछुआ और काछवी रहते थे उस सरोवर के माई। अरे यार मुस उड्यो चलो नहीं जागी रे, तुम करो विपत में साई। हो अब सुन कछुआ की बात, हंस एक तोड़ लाकड़ी लावे, बीच में कछुआ को बैठावे। भैया अरे नभ में भर ली उड़ान, अरे वाह नभ में उड़ तो जावे। पण काचुओ या 57 भाई की नाई बीच में बोलावे। कैसे? अरे अब बोलता ही लकड़ी छूट की धरनी पे आ जावे।
जंगल में लग रही आग जिसमें जड़ के नष्ट हो जावे। भैया अज पति वियोग में तड़प काछवी वही सरवर के माई। अरे तड़प तड़प कर दे दी नारे प्राण करे अब काई। आहा अज हंस हंसनी तो ना की भी उम्र होती आई। और पुनर्जन्म चारों का होगा मन स्वरूप के माई। भैया और देखे सज्जनों इस प्रकार से और चारों प्राणियों का और पुनर्जन्म हो जाता है। और पुनर्जन्म को तो विज्ञान भी मान चुकी है, शिव साहब भी सब मान चुके हैं। तो पुनर्जन्म होता है क्या बताया सज्जनों? कैसे बताए मेरे भैया? आज पुनर्जन्म चारों का हो गया मन स्वरूप के माई। हंसा बन गए ऋषि उदालक बनी हंसिनी चंद्र भागा। अजय भूप की बेटी लागी दशरथ की वाह बहन लागती राम की भुआ बताई। आहा अजीवा कछुआ ने जन्म ले लियो श्रवण का रूप के माई। पण बनी काछवी एक कन्या जे श्रवण के परणाई। ये हो अरे अब चारू प्राणी एक जगह तो हुए कुटी के माई। पण चालाक पड़े चीवा श्रवण की नारी वन मन में बात विचारी। कैसे? अरे एक प्रजापत के जावे जाकर खुमरिया शु बतलावे। भैया अरे प्रजापत का डावड़ा या तानी को बर्तन घड़ दे एक। कैसे? और सिंगल मुंडो राख जो पिन डबल बना दे पेट। घर का कोना में कजोड़ो डाल दे राट राख। डाल दे राट राख से काम काज गीत तायू तो डोडी राख से। घर का कोना में कजोड़ो डाल दे राट राख से। डाल दे राट राख से। क्या बात है? अरे बंधु इस प्रकार से चारों प्राणियों का पुनर्जन्म हो जाता है। सज्जनों हंसा ऋषि उद्दालक बन जाता है। हंसनी चंद्र भागा बन जाती है। श्रवण के जन्म ले लेता है। और वो काछवी श्रवण की घरवाली बन जाती है। यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन श्रवण की और घरवाली बहुत चालाक पड़ा करती थी। हमारे सकोटान की नाई। तो सज्जनों क्या बात बनती है, क्या होता है सज्जनों? कैसे होता है गुरुजी? अरे मारा बाबा लाडला चालाक पड़े जीवा श्रवण की नारी। वन मन में बात बचारी। एक प्रजापत कह जावे जाकर खुमरिया शो बतलावे। अजी प्रजापत का डाबड़ा या तानी को बर्तन घड़ दे एक रे पन सिंगल मुंडो राखी जो डबल बना दे पेट। कैसे? अरे मारा बाबा लाडला मुंह मांगी तो कीमत दे दी ले मटकी को। कुटिया पे तो आवे अजी ये कई चूल्हो एक बड़ी तो एक ही बर्तन पण भोजन अलग बनावे। अजी एक पड़त में छाछर दड़ियो घाल दे जकी राबड़ी बन जावे जे को अंधा अंधड़ी खावे। कैसे? अरे दूसरी पड़त में खीर खांड को चकाचक तो ऊंड भोजन बनावे रे। एक बर्तन डबल भोजन ये लमदार लड़की। एक बर्तन डबल भोजन ये लमदार लड़की। एक बर्तन डबल भोजन ये लमदार लड़की। एक बर्तन वहां पर इस बात को ना तो श्रवण को मालूम था
ना श्रवण के पिताजी को मालूम था। एक दिन क्या होता है, एक दिन होली का त्योहार था, तो होली के दिन भी जब खीर नहीं बनी तो अपने बेटे को और अपने पास बुलाता है श्रवण, और उस श्रवण अपने पिताजी, श्रवण के पिताजी अंधा अपने बेटे को अपने पास बुलाता है, कहता है बेटा अरे श्रवण तू खीर बना। तो देखो श्रवण से किस प्रकार से खीर की कहता है सज्जनों। कैसे कहता है मेरे भैया। अरे पण बेटा तेरी घरवाड़ी नखराड़ी मौज उड़ावे रे। कैसे कहते मेरे भैया। अरे पण बेटा तेरी घरवाड़ी नखराड़ी मौज उड़ावे रे। मीठी खीर बना रोजे ना मन में आवे रे। बेटा तेरी घरवाड़ी नखराड़ी मौज उड़ावे रे। मीठी खीर बना रोजे ना मन में आवे रे। बेटा तेरी घरवाड़ी नखराड़ी मौज उड़ावे रे। मीठी खीर बना रोजे ना मन में आवे रे। अरे राम अब एक दिन सरवण सु अंधो मीठो मीठो बोले अपना दिल की घुंडी खोले। भैया अरे मेरा सरवण लाड लार, मेरा सरवण लाड लार, या घर में मेरो सिर और घना तना तो हो गया भवन को रानी रे खीर। भैया अरे राम अब देखो सजना इतनी सुन के बात रे। अब वाई टाइम तो अंधड़ा सु सरवण भी अयारियो समझाई। अरे मारा बाबुल लाट लाथे पागल है गक काई। अरे रोजी ना तो खीर बने से थारी कुटी के माई। अरे अब अंधो कियो घबराई। अरे मारा सरवण लाडला मत बोले तू झूठ बैठी बैशन में बेटा क्यों दे रे ऊंट। भाइयों अरे थारा ब्याह के पाछ तो मैंने को खाई न खीर। अरे छाछ राबड़ी दलियो खाओ मारो सूकत भयो शरीर। बेटा मारा बराबर से गिरे गदड़ी खीर न खाया। गदड़ी खीर ने खाया। छाछ राबड़ी दलियो खाओ मारे घबरावे खाया। बेटा बराबर से गिरे गदड़ी खीर ने खाया। गदड़ी खीर ने खाया। अरे एक दिना सरवण की नारी। आहा अरे एक दिना सरवण की नारी। अरे भोजन मधुर बनावे रे। वह सरवण को का सोचे अंधा का बट में आवे। ओ कैसे भैया। अरे एक दिना सरवण की नारी भोजन मधुर बनावे रे। वह सरवण को का सोचे अंधा का बट में आवे। ओ धीरे भैया। अरे छाछ राबड़ी को बर्तन सरवण के हाथ लग जावे। रसोई घर में आकर अपनी घरवाड़ी सुकतड़ावे। ओ कैसे भैया।
है तारी, घर में तरिया बहुत कुतारी, तरिया तू कोटा घेना की, 15 ब्याई 16 बाखड़ी कमी काज देना की। ओ कैसे भैया एक तू तो उठा हाथ में थैलो, जासू लंबो ले मैं कह लो, मैंने तेरी बात बिछानी, आजर पीछे तो पीवा हम तेरा हाथ को पानी। और मेरे प्रभु श्रोताओ, इस प्रकार से श्रवण को जब सब बातों का मालूम चल जाता है तो पाश्चाताप करने लग जाता है। और मेरे देश में आज तलक और पत्नी की और गलती पर पाश्चाताप सिर्फ श्रवण जी ने किया है, बाकी चाहे कतेक भी गलती हो माई की गलती न काढ़ी थी, मैं भी उन्होंने सुई थी, क्योंकि डर पाता मत खाओ दहेज प्रथा केस लाग जाए बड़वा चाल बता। ये वास्तविक बात है तो सचना आगे क्या बात बनती है। और देखो श्रवण अपने पिताजी से रोने लग जाता है, पिताजी मेरी कोई गलती नहीं है। तो देखो उसका पिताजी भी समझ जाता है कि घर में जब कुबरजा नारी आ जाती है तो किसी की नहीं चलती है, तो उसी टाइम और रो रो के किस प्रकार से सारा हाल बताता है सजनों। कैसे बताता मेरे भैया अरे एक बेटा था रे बेलखना की नार जगत में, तारी तारी है कि बेटा था रे बेलखना की नार जगत में, तारी तारी है कि बेलखना की नार जगत में, तारी तारी है कि बेटा थारे बेलखना की नार। अरे बेटा तो कुतो खावे खीर बनावे, सूखा टुकड़ा हमें खिलावे हो, अरे लाडला कर गिरे दो बात जगत में, तारी तारी है कि बेटा थारे बेलखना की नार जगत में, तारी तारी है कि बेटा थारे बेलखना की नार जगत में, तारी तारी है कि बेटा थारे बेलखना की नार। अपनी घरवाली को अपने पास बुलावे, पीछे ऐसे वचन सुनावे, अरे नारे हत्यारी तो को बात बताऊं सारी, उन मेरा मात पिता का संग में धोखो करो शराप दूंगो मैं मानूंगो नाई, और वाई टाइम तो श्रवण सुत तो ऐसे वचन सुनाई, अरे तू चमगादड़ बन जागिरी, तू वनखंड तो ढूंढेगी न कोई डांगन के तो माई, अरे अब दे दियो शराप घरवाली को, देखो सजनो वाई टाइम श्रवण वनखंड को तो ध्यावे, आला तीता बांस कटावे, जाकर खाती कब संभलावे, और पाछे धीरज बचन सुनावे, कावड़ गढ़ दे रे खाती का, घर में नारी से खोटी, घर में नार से खोटी, मात पिता ने खोटी रोटी, कावड़ गढ़ दे रे खाती का, घर में नार से खोटी, घर में नार से खोटी। श्रवण कावड़ घड़ा लेता है और मात पिता को कावड़ में बैठा लेता है, लेकिन होनहार बिरवान होता है इस दुनिया में। सज्जनों, अंधे को प्यास सताती है और अंधा अपने बेटा से वेस्टर्न के साथ में और किस प्रकार से कहता है कि हे श्रवण, और मुझे कैसे पानी पिला। तो देखो पानी पिलाने की किस प्रकार से कहता है सज्जनों, कैसे कहते हैं मेरे भैया, अरे प्यास लगी रे बेटा, प्यास लगी रे श्रवण, प्यास लगी, ओ थोड़ो पानी रो
वो थोड़ो पानी पिला रे मारा लाल बन में प्यास लगी थोड़ो पानी पिला रे मारा लाल बन में प्यास लगी अरे प्यास लगी प्यास लगी प्यास लगी रे बेटा प्यास लगी थोड़ो पानी पिला रे मारा लाल बन में प्यास लगी मेरे सरवण सुत लाल हमारे प्यासे हैं नीर दिलारे और सरवण सुत लाल हमारे प्यासे हैं नीर दिलारे थोड़ो पानी थोड़ो पानी थोड़ो पानी पिला रे मारा लाल बन में प्यास लगी पिता की सुन कर वाणी श्रवण ले बेजावे पानी अरे मात पिता की सुन कर वाणी श्रवण ले बेजावे पानी तुम खेलन गयो शिकार बन में प्यास लगी थोड़ो पानी पिला रे मारा लाल बन में प्यास लगी तो सज्जनों इस प्रकार से और माता पिता की वाणी सुन के और श्रवण और अपने माता पिताओं को और पानी लेने के लिए और चल देता है कावड़ को एक वट वृक्ष के और लटका देता है आगे क्या बात बनती है सज्जनों कैसे बनती है गुरु जी अरे के सुनकर माता पिता की वाणी भैया अरे के सुनकर माता पिता की वाणी श्रवण ले बैठावे पानी हो वो तुम भी हाथ में उठावे कावड़ पेट के लटकावे भैया अरे एक पहुंच गयो है चालत चालत सरयू तट पे ध्यावे हो अरे वाई टाइम दशरथ श्रवण को मामो शिकार खेल बे आवे कैसे वो पानी भरता तू भी बोले आहा अरे एक पानी भरता तू भी बोले रे वा दशरथ बाण सतोले भैया अब लियो हाथ में तरकस रेवन छोड़ दियो ने बाण भैया और हाय हाय टकरावे रे मेरा निकल गया रे प्राण रे पड़े और देखे सज्जनों उसी टाइम और जोई और श्रवण उसमें अपनी और जो आई थी वो उसके पास में थी जिसके लिए जो बर्तन था पानी का उसको लेके हाथ में और जाता है और जोई और उसमें डुबोता है तो आगे क्या बात बनती है सज्जनों कैसे बनते मेरे भैया रे धोखा सू तो बाण चला एक नम सू डूबी नैया रे कैसे मेरे भैया वो पानी कौन पावे वो मेरी रोती होएगी मैया रे धोखा सू तो बाण चला एक नम सू डूबी नैया रे आवे और मान भी की आवाज सुनी तो दशरथ दौड़ो दौड़ो आवे आहा
अरे किया तो मेरी खास बहन को जायो खासू पानी ले आयो भैया ओ मैंने धोखा सुबान चलायो अरे कि मैंने धोखा सुबान चलायो अरे अपना भाण जगू पाछे तो वन छाती के चपकायो भैया अरे गयो अब सरवन के कामो और आज हत्यारो बन गो दिखे मारो खास तो मामो काई लेवायो से मारा मामा शामो बाण छाती में सामो बाण छाती में मोदी तो गोरी जिंदनंदी आदि गादी में कायल वायो दे मामा सामो बाण छाती में सामो बाण छाती में और बंधुओं वहां पर है और सरवण है और अंत समय में कहता है कि मामा श्री अरे मामा श्री तूने अन्याय कर दी तेरे और बहन बहनों और मेरे माता पिता और प्यासे मर रहे हैं अरे तूने और मेरे क्यों बाण चला दिया तो दशरथ समझाते कि बेटा मेरे को मालूम नहीं था लेकिन अंत समय में भी और श्रवण को अपने माता पिता की चिंता सताती है हे मामा श्री जो मेहमाता ने लेख लिख दिए वो टलने के नहीं है तो सिर्फ इतना सा फर्ज निभा देना मेरे प्यासे मैया बाप है उनको पानी पिला देना और पानी पिलाने के बाद में और मेरी मैया से समाचार कहना अगर तू पहले बोल देगा तो मेरी मैया और प्यास में और प्राण त्याग देगी आगे क्या बात बनती है सुजनों अरे मारा मामा लाडला भै माता का लेख लिखेड़ा जेटड़बा का नाई अरे तू तेरो सो फर्ज निभा दे मारा प्यासा मैया बाप जाने जाके पानी पिला दे अरे मारा मामा लाडला पानी पाकर खेती जो समाचार मारी जनबाड़ी मैया सू कैसे अरे धोखा सू तो मार दियो मैंने थारा तो छैया को मारा माई बापा की तो मामा भूखी आत्मा जागी भोगे याद मा जागे मारे धोया मौत तारा आदन सोया गे मारा माई बाबा के मामा भोगे याद मा जागे भोगे याद मा जागे अंतिम इच्छा पूरी करण कुआ सरवण तो ध्यावे तू भी हाथ में उठावे भैया अरे मारा बाबा लाडलापन इस दुनिया में हत्या छिपी थी नहीं अब जैसे तैसे पहुंच गयो से अंधा अंधड़ी प्यासा मेरे चावा कावड़ के माई अब सरवण का मामा दशरथ ने बदली चैन बाणी अरे कि पी लो मात पिता तुम पानी थारो सरवण प्यारो जायो पर माँ की ममता होती है इस दुनिया में बोली में अंतर तो आट्यायो अरे कचन बेटा की हूँ गिरी रे न सरवण की चाल आयो और मोन अया लाग रियो से या बेटा को काल मारा बेटा की शी बोली कौन बोल रियो कौन बोल रियो बरबर में बहुतों ने आया बोल रियो मारा बेटा किसी बोली कौन बोल रियो कौन बोल रियो और जैसे
हमारे ब्लॉक के लखन जी राजा है, उस प्रकार से दशरथ जी अयोध्या के इस टाइम राजा थे, लेकिन शिक्षा के हैं तो पूरे वहां के थे, लेकिन अपनों का दुख देखा नहीं जाता है सज्जनों। और सारी बातों को खोल खोल के किस प्रकार से दशरथ समझाता है सज्जनों पर, कैसे समझाता कर भैया? अरे कि जीजा लाडला तू सुन ले बात हमारी, और मेरी लाडली बहना मैंने कर दी जन्म दुखारी। भैया वो तूने तेरा लाला को पानी ले बे तो खिलायो, या तेरो सालो बन्यो कसाई रे धोखा सुबान चलायो। हो वो मरगो खास भेड़ को जायो, भैया अरे कि मरगो खास भेड़ को जायो, इतनी सुन के बात रे चंद्र भागन वचन सुनायो। कैसे? अरे दुष्ट अन्यायी तू भाई नहीं कसाई, अरे मैं छोटी सी स्नान करती सरयू तट के माई, अरे फूल सूंग बस चक्कर पड़ गो देश नुकालो, तूने दे दियो बूढ़ा पा में लाठी छीन ली मारो बने गो काई। आहा अरे एक दशरथ तूने दूंगी न शराप मानती नाई। कैसे? अरे पाछे धीरज ये बतलाई को नहीं पीवार तू शट थारा हाथ को पानी, यो तारा याद को पानी, तूने तो से चोट लागी काल दादानी को नहीं पीवार दूसरे, तारा याद को पानी, तारा याद को पानी। अरे मारा बाबा लाडला कथा मैंने बड़ी सभा में गाई, थकी धूल वाश में गाई, अजी कर्म का फल तो भोगना पड़े चाहिए दुनिया के माई। अरे अवधपति नरेश चौवाई टाइम पण भेड़ का श्राप सो देखो सजनो, अया वाणी रामायण रचाई, अरे वाई टाइम तो चंद्र भागा खे बाला की, अरे के दशरथ अवधपुरी में थारा बेटा होगा 4। अरे जिस दिन तू मरने को होगा त्यार, तो दो मामा कह जावेगा, दो भोगेगा वनवास। अरे तू भी आई प्राण तक गो कर करवा की आस, कथा मैंने बड़ी सभा में गाई, पण बोधीशी आट लगाई। और वा तू भी को पानी बच्चो चो जेको बन्यो चो गाई, तू भी आई मर गो लक्ष्मण राम कर तो, लक्ष्मण राम कर तो, मारो लाडलो भारतीयों ने पानी भर तो, तो भी आई भर दो, लक्ष्मण राम कर तो, लक्ष्मण राम कर तो। अरे मेरे सज्जनों बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये तो प्रसंग पूरा हुआ, लेकिन आपके सामने एक तो गुड रस के सतयुग से और कलयुग तक सुना देते हैं। पहले सतयुग का गीत सुना देते हैं, और वो किस प्रकार से सज्जनों। कैसे भैया?